हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप टाइटल पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर फुल जीके जीएस क्लास जो है आपकी अब से स्टार्ट होने वाली है। शायद आपको पता होगा कि आप जो एसएससी जीडी हो, जीपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, टीए हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप चाहे ले लो, वहाँ पर जो है कॉमन सब्जेक्ट जीके और जीएस जो आता है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल होने वाला है। और सुबह जो है हम डेली जो है करंट अफेयर की क्लास जो है डेली लगती है हमारी, तो आप वो भी देख सकते हैं और आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वह जगह है जहाँ आउट गोइंग ईमेल मैसेज आर टेम्परली स्टोर्ड। वह जगह है जहाँ पर आउट गोइंग ईमेल संदेश जो है अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी मिलते हैं और हिंदी में भी पीडीएफ जो है आपको मिल सकती है। तो आपका क्वेश्चन हो गया है कि वह जगह है जहाँ पर आउटगोइंग ईमेल संदेश अस्थायी रूप से संग्रहित किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर है सेंट बॉक्स, यानी कि जो भेज गया बॉक्स होता है वहाँ पर, इनबॉक्स में, आउट बॉक्स में, या फिर अस्थायी बॉक्स में। शायद आपको तो पता ही होगा, आज जो है हमारा इंटरनेट युग है, तो सभी को पता होगा कि जो हमारा आउटगोइंग ईमेल जो होता है वो हमारे जो हमारा आउटगोइंग ईमेल होता है वो हमारे आउट बॉक्स में जो है अभी संग्रहित किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो गया सी, वो आपका 2 ऑप्शन है आउटगोइंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो वो बांध किस नदी पर है? आपको यहाँ पर जो है नदी का जो है हमें जो है नाम बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए कावेरी है, महानदी, कृष्णा, या फिर नर्मदा। शायद आपको पता होगा कि जो है नागार्जुन है बांध हमारा, वो बहुत चर्चा में रहने वाला नाम है नागार्जुन बांध, और बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है कृष्णा, सी ऑप्शन नंबर आपका वो है सही ऑप्शन। तो आपका जो सी ऑप्शन है कृष्णा, वो आपका सही हो गया। और कभी भी पूछा जाए कि नागार्जुन बांध के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, कृष्णा नदी। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपने त्यागपत्र को संबोधित किसे करना होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर हो गया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर संसदीय मामलों के मंत्री को। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर, वो हमारा जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है हमारा लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है हमारे, उसे जो है संबोधित करना होता है। तो आप याद रखिएगा इसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको याद रखना है बुक का नाम द इंडिया स्टोरी, आप याद रखिएगा इंडिया स्टोरी। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा है बिमल जालान। जो आपको ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो बिमल जालान है उसका जो द इंडिया स्टोरी पुस्तक है वो इसने लिखे है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित होते हैं? जो चुनाव आयोग आपका होता है तो उसके लिए जो आपका अनुच्छेद होता है आर्टिकल नंबर, तो आपका आर्टिकल नंबर 324 जो है वो आपके चुनाव से संबंधित होता है। आप याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, आप याद रखिएगा इसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो मॉस्किटो डे जब मनाया गया था, विश्व मच्छर दिवस 2021 की थीम क्या थी? आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मच्छर दिवस 2021 की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, ऑप्शन नंबर बी मच्छरों से होने वाले रोग को नाश करना, दुनिया को मच्छर मुक्त करना, या फिर मच्छरों से किसी की मृत्यु न हो। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर शून्य, हमारा जो है शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे अपूर्वा चंद्रा जी है, ऑप्शन नंबर आपका बी, उसे जो है भी प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद विरोध एटीएस कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा देवबंद है वहाँ पर यूपी सरकार ने जो है फैसला लिया है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगस्त 2021 में भारत और वियतनाम की नौसेना ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया था। शायद आपको पता होगा कि जो समुद्री अभ्यास
था वो अभी हमारी नौसेना ने किया था, भारत और वियतनाम की। तो वो हमारे जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था तो वो कहाँ कौन से महासागर में किया गया था? हिंद महासागर में आपके हो गया, या फिर दक्षिण चीन सागर में हुआ, अरब सागर में, या फिर मध्य सागर में? आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण चीन सागर है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। दक्षिण चीन सागर जो है वहाँ पर द्विपक्षीय जो है समुद्री अभ्यास किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जुलाई 2020 तक कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? शायद आपको पता होगा कि जो भिलाई में नहीं बनने वाला है, भुवनेश्वर में नहीं, पुरी में भी नहीं, हमारा जो राउरकेला है वहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो गया। वहाँ पर 2020 तक जो है हमारा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है अभी, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने टोक्यो में ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। शायद आपको पता होगा कि जो अभी टोक्यो ओलंपिक है वो बहुत सारी चर्चा में रहा हुआ सब्जेक्ट है, शायद आपको तो पता ही होगा। तो आपका क्वेश्चन है कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने टोक्यो में ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। शायद आपको पता होगा जो हमारा यूटो होरिगो में ऑप्शन नंबर आपका सी, उसने जो है पहली बार स्वर्ण पदक जो है जीता है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12, बुशमैन आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? शायद आपको पता होगा कि जो बुशमैन है ऑप्शन नंबर ए कालाहारी रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल में, यानी कि मरुस्थल को भी रेगिस्तान ही बोला जाता है, या फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य एशियाई जो है डिजर्ट वहाँ पर पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है आपको कालाहारी रेगिस्तान, वहाँ पर जो है बुशमैन आपका पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बुशमैन जो है वहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, IMF, शायद आपको पता होगा कि जो हमारा IMF है, IMF ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की GDP विकास दर प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। शायद आपको पता होगा कि जो हमारी GDP होती है हमारी कंट्री की GDP, जो उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो हमारा GDP का जो है फुल फॉर्म होता है। आपको पता होगा कि IMF ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की GDP विकास दर जो है हमारा 6%। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप 6%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके जो थे सारे क्वेश्चन थे आज की क्लास के लिए वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आप सिविल सर्विस UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर GPSC क्वेश्चन आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है क्लास उपयोगी होगी। अगर आप NDA जाना चाहते हैं उसके लिए भी जो है आपकी ये क्लास IMP है। और अगर आप स्टाफ सिलेक्शन SSC की कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, SSC GD BSF CISF, तो वो किसी भी लिए आप जो है ये क्लास आपको जो है हेल्पफुल लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो है हमें PDF चाहिए तो PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, SSC GD 2021 जो हमारा पेज चल रहा है वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब से आपकी जो है डेली क्लास आपकी GK की लग जाएगी, GK और GS की। तो आप कृपया इस चैनल पर बने रहे। थैंक यू वेरी मच।